हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजू मलिक IITJ। स्वागत करता हूं मेरे एक नई वीडियो में जिसमें मैं अपना स्टडी टाइमल आपको बताऊंगा जो हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है और ब्लाइंडली ये भी मैंने अनुभव किया है कि जो भी स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे 5 से 6 मुझे ये करना है, फिर 6 से 7 मुझे ये करना है, यानी कि एक्सरसाइज हमको करना है, तो ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं हो पाता। तो एक ऐसा टाइम टेबल जो कंटिन्यू चले और उसको फॉलो किस तरीके से करना है, ये मैं अपना टाइम टेबल आपको आज शेयर करूंगा। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, ये वाला टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है कि 5 से 6 मुझे फ्रेश होना है, फिर 6 से 7 मुझे एक्सरसाइज करना है। ये आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि अगर देखा जाए 24 आवर्स में, यानी कि 24 आवर्स में हर घंटा अगर आप अपने माइंड को अगर टारगेट देते हैं तो जिससे हम फॉलो नहीं कर पाते, वो हमारा फॉलो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि हर आवर्स में अपने माइंड को आप टारगेट दे रहे हैं, उसको एक प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं हो पाता। तो पूरा दिन जिस कारण वजह से हमारा पूरा दिन वेस्ट चला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरे अपने टाइम टेबल से, जिसमें मैं किस तरह 8 से 10 घंटे पढ़ाई के साथ साथ नई स्किल्स भी सीख रहा हूँ। जैसे कि गूगल एड्स में हो गया, वीडियो एडिटिंग में हो गया, यूट्यूब थंबनेल एंड क्रिएटर में हो गया। तो ये पढ़ाई के साथ साथ मैं स्किल्स भी नई नई सीख रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम टेबल जो है वो दो स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए रहेगा। पहला कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स है उसका ये है कि 2026 में, यानी कि जो जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम है, और दूसरा कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी ये है कि जिसका बोर्ड और जेई दोनों का एग्ज़ाम है। ठीक है, यानी कि जो उस बोर्ड प्लस जेई दोनों का तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम टेबल बनाने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका गोल सेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका गोल सेट नहीं रहेगा, आपको याद नहीं रहेगा, तब तक कोई भी टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाते। कि मुझे मेरा गोल ये है कि मैं एग्ज़ाम में 95% प्लस ला कर दिखाऊंगा। तो जब तक आपका कोई भी गोल सेट नहीं होगा ना, तब तक कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आप कोई भी अपना इमोशनल गोल सेट कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है जो स्टूडेंट सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप 8 घंटे की अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप स्लॉट्स में पढ़िए। अब नॉर्मल टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं वो नहीं बनाना है। ठीक है, आप स्लॉट्स में पढ़िए। जैसे कि आपका टोटल सब्जेक्ट अगर 5 है, एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ऑप्शनल में एक्स्ट्रा में अगर सॉरी एक्स्ट्रा तो नहीं होगा, मैथ और बायो अगर है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश और हिंदी होगा। तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप 8 आवर्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 8 आवर्स की पढ़ाई करने के लिए आपको 3 पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट आपका हो जाएगा 4 आवर्स का, जिसमें क्या है कि आपको क्लास अटेंड करना है। इसमें जितना भी आप क्लास अगर ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको जितना भी क्लास आता है जो भी सब्जेक्ट का, उसका आपको क्लास करना है। ठीक है, तो ये क्लास अटेंड हो गया हमारा 4 आवर्स में। उसके बाद आता है 3 आवर्स, दूसरा पार्ट हो जाता है 3 आवर्स का, जिसमें क्या है कि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। जैसे कि PYQ सॉल्व करना हो गया, या फिर क्लास में जो होमवर्क आता है उसको सॉल्व करना हो गया, या फिर आपको कोई बुक का एक्सरसाइज आपको बनाना, तो ये आप 3 आवर्स में कर सकते हैं। उसके बाद 1 आवर्स में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट 1 आवर्स में ये होता है कि कोई भी आप चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप 1 आवर्स जो बचता है उसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टाइम टेबल मिले तो नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, गूगल एड्स में हो गया। तो ये नया नया जो एडवांस स्किल्स डेवलप हो रहा है, तो इसको आप सीख सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा कि 8 घंटे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो उसको आप स्लॉट्स में पढ़िए, कि पहला आप 4 आवर्स का बनाइए, फिर 3 आवर्स का बनाइए, और एक 1 आवर्स का बनाइए जिसमें आप रिवीजन करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं कि सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट्स जो बोर्ड और जेई दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी जो मेरा टाइम टेबल है ब्लाइंडली मैं फॉलो करता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि गोल को सेट करता हूँ एक दिन का, जो मुझे कंप्लीट करना है। कि भाई मुझे लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर DPP को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर होमवर्क को करना रहता है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और बोर्ड के लिए स्टेटमेंट या फिर डिफिनेशन को याद करना है। उसके बाद लास्ट आता है रिवीजन। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं रोज़ करता हूँ। और मेरा जो टाइम टेबल है वो ये है। मेरा जो टाइम टेबल है उसको 2 मेथड में डिवाइड कर दिया हूँ। पहला तो 8+8+8 रूल को फॉलो करता हूँ। 8+8+ रूल्स ये कहता है कि 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, जिसमें मैं 2 आवर्स एक्स्ट्रा देता हूँ। और 8 आवर्स में आपका अपना हैबिट, यानी कि जो खाना हो गया, पीना हो गया, नहाना हो गया, या फिर थोड़ा न्यूज़ वूज़ सुनना है, ये सब सुनना है। तो ये ब्लाइंडली आपको 8 आवर्स में आपको कंप्लीट। तो 8 आवर्स में अपना हैबिट को फॉलो करता हूँ। खाना पीना, नहाना, थोड़ा न्यूज़ हो गया, सुनना हो गया, या फिर प्लेइंग कुछ गेम्स हो गया, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। फिर 8 आवर्स जो होता है उसमें मैं सोता हूँ और नई नई चीज़ों को सीखता हूँ, न्यू स्किल्स हो गया। ठीक है, अब पहले तो मैं स्लॉट्स में पढ़ाई करता हूँ, अगर उसमें मैनेज नहीं हो पाता तो टाइम टेबल एक ब्लाइंडली मैंने बनाया है। तो ये मेरा टाइम टेबल है कि संडे
को मेरा ये टाइम टेबल रहता है। फिर उसके बाद संडे, अब मंडे छोड़ के ट्यूसडे को भी यही टाइम टेबल रहेगा, और ट्यूसडे उसके बाद थर्सडे को और फ्राइडे को यही सेम टाइम टेबल मेरा रहता है। यानी कि एक 1 वीक आता है, 1 वीक में 7 डेज आता है, तो 7 डेज में हमारा संडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मैं ये टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। और मंडे, थर्सडे और फ्राइडे यानी कि 3 दिन जो टाइम टेबल जो रहता है वो ये है कि 3 से लेके 5 बजे तक जो भी मेरा ये वाला जो टाइम टेबल है, इसमें मैं मैथ को छोड़कर या फिर बायो को छोड़कर मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो रहता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो बाकी टाइम टेबल शेड्यूल मेरा यही रहेगा, बस मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ये 3 दिन 3 से लेके 5 बजे के बीच में मुझे केमिस्ट्री पढ़ना रहता है, मैथ और बायो को छोड़ देना है। और बाकी संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये 3 दिन और फ्राइडे को भी 3 दिन आपको ये सेम पैटर्न पे आपको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो ठीक है, ये मेरा टाइम टेबल था। अब बात करते हैं फॉलो करने का। देखिए, फॉलो करने का एक ही रीज़न है कि सबसे पहले आपको गोल सेट करना चाहिए और माइंड में आपको लेकर चलना चाहिए कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है। ठीक है, जब तक आपका गोल सेट नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्यूचर IITians एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, ऑल